हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन एंड बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा? वो नंबर सिस्टम जिसका बेस जो है होगा 16। लाइकवाइज बाइनरी क्या होगा? जिसका बेस होगा 2। अच्छा, बाइनरी में तो हमें पता है इसका बेस 2 है, यानी कि यहाँ पे दो ही बिट होंगी, 0 एंड 2 - 1 मतलब कि 1। तो 0 और 1 क्या होंगी? बाइनरी की बिट्स होंगी। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, रेडिक्स मतलब इसका आर जो है वो है 16। तो इसमें हेक्साडेसिमल में आपकी कितनी डिजिट्स होंगी? 0 to 16 - 1, 0 to 16 - 1 यानी कि 0 से लेके 15 तक की डिजिट्स होंगी किसमें? हेक्साडेसिमल में। लेकिन हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेके सिर्फ 9 तक की ही डिजिट्स होती हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है? A to F जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस यानी रेडिक्स 16 है, इसमें 0 से लेके 15 तक के कैरेक्टर होंगे, जिसमें 0 to 9 जो होंगे क्या होंगे? डिजिट्स होंगे, ठीक है। और A to F जो होंगे वो क्या होंगे? आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे। क्या होंगे? आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे 10 आया तो 10 को मैंने कहा A, 11 आया तो 11 को मैंने कहा B, 12 आया तो 12 को मैंने कहा C, 13 आया तो 13 को मैंने कहा D, वैसे ही 14 को मैं कहूँगी E और 15 को मैं कहूँगी F। तो कन्वर्जन के टाइम इस बात का हमको ध्यान रखना है कि 0 से 9 हेक्साडेसिमल कैसा होता है? बिल्कुल डेसिमल की तरह होता है, बिल्कुल डेसिमल की तरह होता है। लेकिन 10 के बाद 15 तक, 10 के बाद 15 तक क्या होता है? 10 होगा A, 11 होगा B, 12 होगा C, 13 होगा D, 14 होगा E और 15 होगा F। इस बात का हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग कन्वर्जन। नाउ अगेन जनरलाइज्ड फार्मूला में यूज़ करूँगी। मुझे पता है कि 2 में क्या करूँ कि 16 आ जाए, जहाँ पे 2 क्या है? बाइनरी का रेडिक्स, 16 क्या है? हेक्साडेसिमल का रेडिक्स, है ना। तो ये n क्या हो जाएगा? ये n आपका निकल के आ जाएगा 4, यानी कि 2 करूँगी तो मेरा 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। इससे क्या समझ में आई बात? इससे ये समझ में आई कि हेक्साडेसिमल को जो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल की हर डिजिट, हेक्साडेसिमल की हर डिजिट जो है बाइनरी के 4 बिट में कोड होगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं 2 लिख रही हूँ, मान लीजिए 2 एक नंबर है हेक्साडेसिमल में। क्यों? क्योंकि 0 से 9 जो डेसिमल है हेक्साडेसिमल के बराबर ही होता है ना। 2 एक नंबर है हेक्साडेसिमल में। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 2 का बाइनरी क्या होता है भाई? 2 का बाइनरी होता है 10। कैसे पता चलेगा? 2 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे ना, 2 1 2, रिमाइंडर आया 0 तो ये हो गया 10, है ना। तो 2 अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी क्या आएगा? 10। लेकिन मुझे पता है कि हेक्साडेसिमल में मैं खाली 10 नहीं लिखूंगी, मुझे 4 बिट में कोड करना है। इसका मतलब 2 0 में एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेफ्ट में इंसर्ट करूंगी, क्योंकि इस 2 0 को इंसर्ट करने से मेरे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल 10 नहीं लिखूंगी, मैं 0 0 उसमें ऐड कर दूंगी ताकि टोटल मिलके क्या हो जाए? 4 बिट्स हो जाएं बाइनरी की, है ना। क्योंकि हमें हर हेक्साडेसिमल की डिजिट को बाइनरी के 4 बिट में कोड करना होगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया है 2CB4.15A, है ना। अब हेक्साडेसिमल है तो इसमें डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं और हेक्स के नंबर भी हो सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके एफ तक हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है? हर हेक्साडेसिमल की डिजिट को 4 बिट में कोड करना है। मुझे पता है कि 4 का बाइनरी जो होता है वो 100 होता है, लेकिन मुझे 4 बिट में कोड करना है हेक्साडेसिमल के लिए, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे एक 0 भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। वैसे ये B क्या होता है हेक्साडेसिमल में? B क्या होता है? B होता है 11, है ना। और 11 का बाइनरी क्या होगा? 11 का बाइनरी क्या होगा? निकाल के देख लीजिए 11 का बाइनरी क्या होगा। 2 से डिवाइड कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा? 2 5 दी 10 बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 दी 4 बचा 1,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 दी 2, बचा 0, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बॉटम से टॉप तक लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ 11 का बाइनरी क्या हो गया, 1 0 1 1। अब ये 4 बिट में आया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे B लिखा हुआ था हेक्स में, मुझे पता है कि B जो होता है 11 होता है ना, तो मैंने उसका बाइनरी निकाल लिया, कैसे, 2 से डिवाइड करके, क्या आया 1 0 1 1, उसको मैंने लिख दिया। वैसे ही C का क्या आएगा भाई, C का क्या आएगा बाइनरी, C मतलब क्या हो जाएगा, C हो जाएगा आपका 12, और 12 का बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 0 0। वैसे 2 का बाइनरी आएगा 1 0, है ना, लेकिन हमको 4 बिट में कोड करना है क्योंकि 2⁴ 16 होता है, तो यहाँ पे हम 0 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रैक्शन के बाद जाऊँगी, डेसिमल पॉइंट के राइट में जाऊँगी, 1 को लिख दूँगी। 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा भाई, 1 का बाइनरी तो 1 ही होता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 0 ऐड करने होंगे, 3 0 ऐड करने होंगे, डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। फिर आया आपका 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, मतलब 1 0 ऐड करना होगा। फिर आया ए का बाइनरी क्या होता है 1 0 1 0, ए क्या होता है आपका, हाँ ए क्या होता है, ए होता है आपका 10, और 10 का बाइनरी निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा आपका 1 0 1 0। तो ये आपका इतना बड़ा क्या आ गया, बाइनरी कन्वर्जन, किसका, 2CB4.15 ए का। सिंपल आपने क्या किया, हर हेक्साडेसिमल के डिजिट को 4 बाइनरी के बिट में कोड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, F053.C2 हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। प्रोसीजर वही होगा, 3 को आपने उठाया, 3 का बाइनरी होता है 1 1, लेकिन 4 बिट में लिखना है तो 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 5 उठाया, 5 का होता है 1 0 1 बाइनरी, यानी 4 करने के लिए 1 बिट एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपने 0। 0 का बाइनरी तो 0 ही होता है, लेकिन हमको 3 0 इसमें और ऐड करना होगा 4 बिट बनाने के लिए। वैसे F क्या होता है, हाँ F क्या होता है, F होता है 15, और 15 का बाइनरी निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 15 का बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, तो 15 का बाइनरी आ जाएगा 1 1 1 1, ये ऑलरेडी 4 बिट में ही है। फिर अपन डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे। C क्या होता है, C होता है आपका 12, तो 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0, ये भी 4 बिट में है। 2 का बाइनरी होता है क्या 1 0, यानी कि यहाँ पे आपको 2 0 जो है और लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी F053.C2 का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी की हर 4 बिट को कंबाइन करेंगे और उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको मुझे हेक्सा में चेंज करना है। सिंपल मैं क्या करूँगी, डेसिमल के लेफ्ट में जाऊँगी और 4 4 बिट जो है कंबाइन करने लगूँगी। डेसिमल के राइट में जाऊँगी और 4 बिट कंबाइन कर दूंगी, ठीक है। अब हर 4 बिट को जो मैंने कंबाइन किया था, हर कॉम्बिनेशन का मैं क्या करूँगी, डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लूँगी। तो 1 0 1 1 मुझे पता है 11 होता है डेसिमल में, अगेन 1 0 1 1 जो होता है 11 होता है, 1 0 1 0 क्या होता है 10 होता है डेसिमल में, ठीक है। अब ये तो डेसिमल में आ गया, लेकिन मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल में, तो 11 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, B होता है। 11 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, B होता है, ठीक है। वैसे 10 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, A होता है। तो इस तरह से मेरा ये हेक्साडेसिमल में आ गया। सिंपल मैंने क्या किया, 4 4 बिट कंबाइन किए, सबसे पहले उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, फिर उसका हेक्साडेसिमल लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 9 के बाद जो है हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया है मैंने बाइनरी का, उसको हेक्सा में चेंज करना है ना। तो अगेन मैं वही करूँगी, 4 4 बिट कंबाइन करने लगती हूँ। ये 4 बिट कंबाइन करने जा रही थी, लेकिन 1 बिट यहाँ कम पड़ गया, तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 इंसर्ट कर देती हूँ, है ना। जहाँ पे भी बिट कम पड़े वहाँ पे आपको उतने 0 इंसर्ट करने जितने की बिट की कमी हो रही है। फिर यहाँ पे भी मैंने इसको कंबाइन कर लिया। अब हर कॉम्बिनेशन का मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देती हूँ पहले, और उसके बाद में मैं उसका हेक्सा इक्विवेलेंट लिख दूँगी, ठीक है। तो 1 1 0 0 क्या हो गया भाई, 12 होता है, हमें पता है। 1 1 1 0 क्या होता है, 13 होता है। 0 0 1 0 क्या होता है, 2 होता है। डेसिमल 1 1 1 1 क्या होता है भाई, 15 होता है।
है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दूँगी। 12 तो कुछ नहीं होता हेक्सा में, क्या होता है 12, हाँ सी होता है। 13 नहीं होता हेक्सा में, क्या होता है ई होता है। 2 तो 2 ही होता है। पॉइंट हेक्सा में 15 नहीं होता है, क्या होता है एफ होता है। तो इस तरह से आसानी से बहुत ही सिंपल वे में आपका क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा।